हेलो एवरीवन। एवरीवन इसलिए कहा कि ना आज हम टरू वालों से भी प्यार लुटा रहे हैं, उनको भी संबोधित कर रहे हैं कि भाई साहब आज का जो वीडियो है ना इसको देख के हमको ना बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और कहीं ना कहीं जो हमारे सबके दिमागन में एक सोच थी वो सही साबित हुई। वैसे तो इनके ऊपर बात करना हम उचित नहीं समझते हैं और आप लोगों को भी ज़्यादा पसंद नहीं, इनको अवॉइड करना ही उचित होता है। लेकिन आज जो इन्होंने हरकत करी मतलब कल रात में, भाई साहब कल इन्होंने जो मम्मी जी के साथ करा है उससे एक बात तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाती है कि ये महिला पूरे तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो उसकी माँ ही क्यों ना हो। तो छुटकन्नी कौने खेत की मूली हैं या बथुई हैं? मतलब भाई साहब, मम्मी जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मम्मी जी बस हाँ या ना में बताइएगा, क्योंकि अगर सवाल मैं पूछूंगी फिर आप लंबा डिस्क्रिप्शन देंगी तो उसमें कुछ रीज़न निकल आएगा, और हाँ या ना में सिर्फ आप हाँ या कर पाएंगी या ना। तो आप बताइए, आपको सजने संवरने का शौक़ है कि नहीं? सही सही बताइए, हाँ या ना में बताइए ना। आपको मैंने जो कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू पॉडकास्ट में बुलवाया था, फोर्सफुली वो वाली क्लिप दिखाऊं? आपने खुद कहा था कि आपको सजना संवरना कितना ज़्यादा पसंद है। तो हेलो एवरीवन, भाई साहब आज के इस वीडियो में ना झूठ की दीवानी का एक अलग चेहरा मैं आपको दर्शाने वाली हूँ। किस प्रकार से ये अपनी माँ को एकदम पूरे तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए किस लेवल तक जाती हैं और बातों को कैसे घुमाए घुमाए के चक्कर घिन्नी की तरह मम्मी जी के मुंह से सिर्फ हाँ कहलवाना चाहती हैं। आपने वीडियोस देखी होगी और कुछ लोग उनको बिल्कुल देखना नहीं पसंद करते हैं, तो हो सकता उन लोगों ने नहीं देखी हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बस मैं इतना बताना चाहती हूँ कि ये महिला अपने घर के पूरे सदस्यों के ऊपर ना इस प्रकार से पंजा पंजा लगाए बैठी है कि ना जितना हम कहेंगे जितना हम करेंगे उतना ही करना होगा। मम्मी जी के ऊपर एक आ गई, अभी उसकी सीरीज़ बाकी है ना, जितने दिन तक हैं यहाँ पर मम्मी लोग, कितने दिन कितने घंटे गिन रही थी ना, कितने मिनट कितने घंटे फिर मम्मी चली जाएंगी तो याद बड़ा आएंगी। मैं बार बार इसको झूठी को याद दिला रही हूँ कि बहन तू भी तो मम्मी के साथ जा रही है, कहा बार बार भूल जा रही है। तू खुद बोली थी कि सब साथे में जाएंगे, फिर जुलाई के बाद या फिर अगस्त में आएंगे, है ना। और फिर बार बार कह रही ना मम्मी चली जाएगी तो बड़ा याद आएगी, बात आएगी, है याद आएगी, बड़ा याद आएगी। सथवा में जाएंगे फिर भी नौटंकी ड्रामा इनका कम ही नहीं होता है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो ये झूठ की दीवानी मम्मी से बस ये कहलवाना चाह रही हैं और उनका एक टास्क ये बाकी रह गया है कि मम्मी जी को किसी स्टूडियो में ले जाएं, वहाँ से उनका कोई ड्रेस, कोई लहंगा, कोई साड़ी, कुछ भी पिक करें और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट उनका प्रॉपर ब्राइडल मेकअप करे, ब्राइडल। अब मम्मी जी बिल्कुल पीछे हाथ खींच रही कि ना 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 हम नहीं ना करवाएंगे। तो झूठ की दीवानी अब ये कैसे छोड़ दें? अब इस पे भी तो अभी उनको एक वीडियो बनानी है, इतना ज़्यादा उन्होंने वीडियोस बनाई हैं। अब उनको लग रहा था कि मम्मी को बिल्कुल बिल्कुल क्या बोलेंगे, कठपुतली तो बना ही लिया है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें क्रियाकलापें कराएंगे जिसका कोई अंत नहीं हो पाएगा। मम्मी दोबारा यहाँ आने से पहले 100 बार सोचेंगी कि इस बार हमारे किस प्रकार से जुलूस निकालेगी। शायद मम्मी जी दूसरों को सोच रही हैं या फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं, या फिर भाई साहब नई की रिश्तेदारी से कुछ थोड़ा मोड़ा सुनने को मिला होगा, बेटे ने बताया होगा ऐसा कुछ। तो ये जो मम्मी जी का जुलूस निकालना चाह रही हैं, मम्मी जी साफ मना कर रही हैं। मम्मी जी कह रही हैं कि देखो अभी हमको तैयार होने का कोई सेंस नहीं बनता, अब किसी प्रोग्राम में किसी शादी में कुछ ऐसा कार्यक्रम हो तो मैं तैयार हो सकती हूँ। फिर झूठ की दीवानी बोल पड़ी, क्या बात कर रहे हो मम्मी हैं, अब शादी के टाइम तो हमारे सबका फुर्सत ही नहीं मिली, हम सब बहुत ही बिजी थे तो हम आपको तैयार भी नहीं कर पाए। अब दूर दूर तक कोई शादी एक हो सकती है, देखिए हमारी छुटकन्नी जिज्जी की, है ना, क्योंकि उनके हाथ में ज्योतिष ने ही आगरा में जब जिज्जी के साथ छुटकन्नी जिज्जी गई थी तो बोला था कि 2 संतान प्राप्ति का योग है।
तो अब शादी दूसरी अगर जिज्जी करेगी तो होएगी, अदरवाइज़ अब जो का होता है का नहीं होता है ये तो वक्त ही बताएगा। या फिर आगरा वाले ज्योतिष जी ने झूठ बोला। देखिए ये सब चीज़ें हम लोगों ने वीडियो में ही देखी, इन्हीं लोगों ने दिखाई हैं, है ना। तो खैर वो तो वक्त की बात है। तो जिज्जी बोली कि नहीं नहीं, देखो आप खुद अपनी बातों से मुकर रही हो और आपने बोला था कि आपको तैयार होना। लेकिन जिज्जी कहाँ हार मानने वाली, भाई ज़िद्दी है ना, उसने बोला है। तो उसने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आपका जो है प्रोफेशनल फ़ोटो शूट कराऊँ, प्रॉपर जैसे आपको तैयार करूँ, और मैं चाहती हूँ कि बढ़िया से आपकी जो है बढ़िया बढ़िया फ़ोटोज़ और वीडियो बनाऊँ। फिर भाई जिज्जी जैसे इतना ख़त्म करी, मम्मी जी का गुस्से का पारा फूट पड़ा कि कोई ब्याह शादी है, बता तो रही हूँ कुछ ब्याह शादी होगी तो मैं ऐसा तैयार श्यार हो लूँगी, कोई पार्टी वार्टी। फिर हमारे जिज्जी अपने असली रंग में आए गए हैं कि आपका डायलॉग था कि आपको तैयार होना बहुत पसंद है, आपके अरमान अधूरे रह गए, आपको तैयार सजना संवरना बहुत पसंद है, आप ही का डायलॉग था, याद दिलाऊं? मम्मी से ऐसे बात करते हैं जिज्जी, हैं? मतलब हद है, मम्मी जी से ऐसे बात करोगी तुम? हमको कतई उसे बरास नहीं आवा है, मम्मी जी से थोड़ा तमीज़ से बात किया करो, औकात में रहो। फिर भी हमारी जिज्जी कतई टस से मस नहीं होती। उसको लगता है कि नहीं, ये मिशन सक्सेसफुल कराना है। आपको ना शौक था तैयार होने का, हैं? आपका अच्छे से फ़ोटो शूट कराएंगे तो बिन मतलब का क्यों तैयार होना? नहीं नहीं, बिन मतलब क्या, एक मेमोरी रहेगी, यादें रहेंगी, रख लो, हैं? कहा जाता है आपको तैयार होने में? तैयार ही तो होना है। मुझ गरीब का कुछ भला हो जाएगा, क्यों नहीं तैयार होगी? और मम्मी जी आपने क्या मेरे पॉडकास्ट में बोला था कि शौक का कोई मूल्य नहीं होता। अब मैं आपका शौक पूरा करवाना चाह रही हूँ तो आप पूरा नहीं करना चाह रही? हाँ मम्मी जी, क्यों? मम्मी जी शायद तुम्हारे इरादे समझ गई हैं, या फिर उनके दूसरे बच्चों ने समझा दिया है झूठ की दीवानी कि भाई तुम कर रही हो बहुत ज़्यादा छेड़खानी, और मम्मी जी समझ गई हैं तुम्हारे मन की शैतानी। इसीलिए मम्मी जी कह रही, ना बेटी ना, अब तो मैं अपना जुलूस तुझे ना ही निकालने दूंगी। वैसे भी तूने इतने दिनों में हम लोगों से काफ़ी नौटंकी ड्रामे करवाए, हम लोगों से अनगिनत बातें बुलवाए हैं, और इससे पहले भी तो मम्मी जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं इनके आगे मोबाइल करके, कैमरा करके। हाँ मम्मी जी, आप बताइए इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और मम्मी जी बड़ाम बड़ाम बोलती थी, हैं? लेकिन दर्शकों, हमारी जिज्जी टस से मस नहीं हुई, उसने एक बार फिर से जोर मारा, मम्मी लहंगा लहंगा। अब अगर तुम सोच रहे हो कि लाल लहंगा पहनाएंगे तो ऐसा थोड़ी है। आपको पिंक पसंद है, रानी पसंद है, येलो पसंद है, तो जो आप कलर सेलेक्ट करोगे, है ना, जो आपकी पसंद का है, हम वो आपको पहनाएंगे। समझ रही हो ना मम्मी, आपकी पसंद का, लाल है थोड़ा है। फिर पार्लर वाले से बोलेंगे इनका प्रॉपर अच्छे से ना मेकअप करो, हैं? और अरे मम्मी लहंगा तो उन्हीं का होगा ना, रेंटेड है। तो मम्मी का सवाल था कि भाई पैसा तो लगेगा ना, 1000 जिज्जी ने बोला ना, 1000 में का होता, ब्राइडल मेकअप होगा, पैसा हम लगाएंगे ना, ब्राइडल मेकअप हम आपका एकदम चकाचक करवाएंगे मम्मी जी। चल झूठी। लेकिन मम्मी जी हमारी झूठ की दीवानी की मम्मी है, वो भी अपनी बातों पे अड़ी रही है कि कोई ब्याह शादी होगा ना तभी हम कर सकते हैं। फिर हमारी जज्जी अपने फॉर्म में आई कि यार गाइस, ये बोलती हैं कि कोई शौक का मूल्य नहीं, और मतलब मुझे मेकअप करने का शौक निकला ही नहीं, मैं करवाना चाहती थी, लेकिन अब देखो कैसे अपनी बातों से पलट रही हैं गाइस। फिर मम्मी जी ने एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया कि भाई हम अभी ना एक्सप्लेनेशन जो तुमको दे रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत ही अच्छे से, हैं कि देखो इंटरनेट पे लोग ना 100 तरह की बातें करेंगे, और वैसे भी मैंने अपने कितने शौक पूरे कर लिए। तेरा चुन्ना पहना, तेरा सूट पहना है, तेरा साड़ी पहना, तूने हमें घुमाया, रील बनाया, वीडियो बनाया। अब ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है, लोग 100 तरह की बातें करेंगे इंटरनेट पे, हैं? तो अब हम समझ रही हो ना, रीज़न समझो बेटी, हम नहीं अभी नौटंकी ड्रामा करने वाले, जितना तुमने करवाना था हमसे करवा लिया है। फिर भी दर्शकों, हमारे जिज्जी ने चौथी बार प्रयत्न किया, हार नहीं मानी। कहा गाइज, मैंने कल जो फैसला लिया था आज मैंने इनको सुनाया कि आज ऐसा ऐसा हमने सोचा है, ऐसा ऐसा करेंगे,
लेकिन मम्मी जी ऐसी वैसी बातें कर रही हैं, बिल्कुल भी मानने को राज़ी नहीं है। जबकि इनका शौक़ था गाइस, इनको हमारे घर में सबसे ज़्यादा तैयार होना मम्मी जी को भाता है। लेकिन गाइस लोग ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, इस डर से भाई ये तैयार नहीं होना चाहती हैं गाइस। लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ, मैं मम्मी जी को तैयार कराऊंगी। और जोर मारते मारते फिर जिज्जी बोली कि देखो तुम अगर बार बार ये कह रहे हो पार्टी और प्रोग्राम, विवाह शादी, अगर उसमें तुम तैयार होगी तब ज़रूर लोग बोलेंगे कि देखो हैं क्या बुढ़ापे में कर रही हैं, ऐसे तैयार हो रही हो। वैसे पर्सनल यूज़ के लिए करो, हैं पर्सनल यूज़ मतलब कि चलो ठीक हम ब्लॉग में भी नहीं दिखाएंगे, तो आप अपने पर्सनल जो वीडियो बनाऊंगी वो भी पर्सनल रख लेना, और जो आपकी फ़ोटोज़ खिंचाऊंगी वो भी जब आपको मन होगा तब देख लेना कि मैंने ऐसे तैयार हुआ था। आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखिए। लेकिन उसके बावजूद भी मम्मी जी ने ना बोला कि लोग 100 तरह के सवाल करेंगे, कैसे कैसे पहन रही हैं, इस उम्र में क्या कर रही हैं, ये कोई उम्र है करने की। हमारे जीजी ने फिर से एक बार अपना कमान संभाली और बोला कि देखो मम्मी, इस एज में भी आप लोगों की सोच रही हो, हमने तो इस एज में नहीं सोची, पहले भी नहीं सोची, हमने तो आपकी भी नहीं सोची। और आप इस एज में ना लोगों की सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों को जो कहना है कहने दो, आपके बच्चे आपके साथ हैं, बच्चे आपका सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे आपसे कह रहे हैं हम ये सब करने के लिए तैयार। ना जिज्जी, ना सारे बच्चों को इंक्लूड ना करना, सिर्फ और सिर्फ अभी आप यहाँ पर ये चाहती हैं कि आपके इतने सारे टास्क पूरे हो गए हैं, अब ये वाला टास्क कैसे अधूरा रह जाए। आप इसलिए लगातार बार बार मम्मी जी के ना एकदम लुकड़ी करे हो कि बस मम्मी जी हाँ कर दो। आपको बढ़िया मम्मी ना फाउंडेशन लगाएंगे, लाइनर लगाएंगे, एकदम प्रॉपर लुक देंगे, एकदम तैयार करेंगे, एकदम चकाचक। साड़ी पहनना साड़ी पहन लो, लहंगा पहनना लहंगा पहन लो, जो पहनना वो ड्रेस पहन लो हैं। अब ठीक है मम्मी ब्लॉग नहीं बनाएंगे, लेकिन गाइस तो देखना चाहेंगे ना। बीच में जिज्जी ने ये वाली बात घुसेड़ दी कि भाई देखिए मकसद जो है वो कैसे भूल जाए हैं। फिर जिज्जी ने बोला कि हाँ वो बात तो सही है ना, लेकिन अगर गाइस देखना चाहेंगे, अगर मम्मी की परमिशन होगी ना तो हम दिखा देंगे। मतलब जिज्जी घूम फिर के बात पे आ गए, फिर से बोल दी कि मतलब अगर मम्मी नहीं चाहेंगी तो कोई बात नहीं, हम पर्सनल ही रखेंगे, नहीं दिखाएंगे। वाह जिज्जी वाह, कौन सा तिरिया चरित्र खेल रही हो तुम अपनी नम्मा के साथ भाई साहब। आप ही ने कहा था कि शौक़ नहीं मेरे, अभी तो मेरे बहुत शौक़ हैं, अब मैं शौक़ पूरा करना चाहती हूँ, तो आप अपने शौक़ को अधूरा क्यों रखना चाहती हैं मम्मी जी। मतलब दर्शकों, मम्मी जी के सामने झूठ की दीवानी ने कम से कम 4 से 5 मिनट पूरी कोशिश करी 110 टाइम, लेकिन मम्मी जी टस से मस नहीं हुई। मम्मी जी बस एक ही बात पे अड़ी रही कि ना ना ना, इस एज में करेंगे तो इंटरनेट पे लोग क्या कहेंगे, शादी ब्याह होता मैं एक बार कर भी लेती, लेकिन अब मुझे नमूना नहीं बनना। क्योंकि मम्मी जी को बेहद अच्छे से पता है कि उनकी बेटी इंटरनेट पे ना दिखाएगी, मम्मी जी को ना कुछ दूसरे तरीके से समझाएगी और इंटरनेट पे वो वीडियो ज़रूर लेके आएगी, है ना। क्योंकि जितना पैसा लगा उतना तो निकालना होगा ना दर्शकों। इस चीज़ से दर्शकगण इतना ज़्यादा क्रोधित हुए, इतना ज़्यादा क्रोधित हुए कि झूठ की दीवानी को बहुत ही अच्छे से समझा दिया। एक लोगों ने लिखा, आप अपनी मॉम को फोर्स मत करो, उनको गुस्सा आ रहा है प्लीज़, उनकी भी अपनी मर्ज़ी है, वो ठीक बोल रहे हैं कि लोगों को भी देखना पड़ता है। भाई साहब लोगों को समझ में आ गया ये बात, लेकिन झूठ की दीवानी को समझ में ये बात काहे नहीं आई। क्योंकि भाई उसको एक ही चीज़ समझ में आती है, डॉलर, रुपया। हाँ डॉलर जब कन्वर्ट होता है रुपया में तो झूठ की दीवानी ना एकदम से आंखें चौंधिया जाती हैं, चमचम हो जाती हैं। फिर एक लोगों ने लिखा, शौक़ पूरे करना अच्छी बात है, पर भूलो नहीं कि बिन वजह लहंगा वगैरह डाल के फ़ोटो करवाना कोई लॉजिक नहीं है इस बात में। आपकी मम्मी बिल्कुल सही बोल रही हैं झूठियंका। लो भाई साहब, एक और सब्सक्राइबर आ गए। फिर एक लोगों ने लिखा, आप बहुत ज़िद हो कर रही हैं अपनी मॉम से, परेशान हो रही हैं आपकी मॉम, आपको ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं। No,
साथ ही इन्होंने लिख दिया कि आप जितना कर लेती हो उतना ही काफ़ी है, प्लीज़ उनको परेशान ना ही करो, बस बहुत हो गया। जिस तरीके से तुम मम्मी घुसी पड़ी हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मम्मी जी हो रहे इरिटेट, उनको आ रही गुस्सा। अब ऑन कैमरा मम्मी जी कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार जताती हैं झूठी अंका से। हमारी सबकी मम्मी होती दे तमाचा तमाचा गलथरा सुझा देती, कहती कि हाँ बहुत ज़्यादा तुम हमारी अम्मा बन रही हो, हम कह दें एक बार नहीं तो मतलब नहीं, लेकिन झूठी अंका अपनी अम्मा की अम्मा बनने लग जाती हैं कि ना हम तो आपको सब सुख देंगे, और ज़बरदस्ती सुख दोगी, ज़बरदस्ती उनको तुम नमूना बनाने के लिए बेकरार हो रही हो। है भैया उनको नहीं मन कर रहा है। मतलब देखिए दर्शक समझ गए, जितना ये घुसी है ना दर्शकों, उससे ये साबित होता है कि किस प्रकार से जब तक इनकी कोई बात मान नहीं लेता होगा इनके पूरे कुनबा में, उसकी एकदम घुसी रहती होंगी। इससे ये साबित होता है कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं ये अपनी फैमिली को। तो छोटी जिज्जी कैसे इनसे दूर रह सकती हैं, है ना। किस प्रकार से इनका ना ये पकड़ है, किस प्रकार से अपनी बातों को मनवाती हैं। अब मम्मी जी इस चीज़ को लेकर क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या बच्चों ने कुछ समझाया है, या फिर इनको खुद से कुछ समझ में आया कि इन दिनों बहुत हमारा जुलूस निकल गया है। अक्सर मम्मी जी अपने बारे में कमेंट्स भी पढ़ती हैं। एक लोगों ने और लिखा है, हर एक चीज़ की उम्र के हिसाब से अच्छी लगती है, अपनी पर्सनालिटी और डिग्निटी का भी ध्यान रखिए, अपने चैनल और व्यूज़ के लिए किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। 100% श्योरिटी भाई साहब, करेक्ट। पहले इतने पीछे मत पड़ो, अगर कुछ ऐसा होता भी है तो पिक्चर लिया या क्लिप लिया यहाँ मत शेयर करना, लेकिन तुम्हें तो इन्हीं सब चीज़ों को करना है। जनता को भी समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ बनाना चाहती हैं, अपनी मम्मियों को कंटेंट बनाना चाहती हैं, जो कि अभी तक ये करते आई हैं सासू अम्मा के साथ भी और अपनी खुद की मम्मी के साथ भी। मतलब बाप बड़ा ना भैया नहीं, यहाँ पे माता बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। काहे झूठ की दीवानी हो, का कर रही हो तुम भैया। मतलब यार बहुत ज़्यादा हमको गुस्सा लगी, बहुत ज़्यादा। वैसे तो इन पे बातचीत करने के लिए हम भी थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन को कहाँ से ये पसंद नहीं आती हैं, लेकिन इस चीज़ को देख कर ना हमको ना बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि ना आज तो इनका ये वाला रूप भी जनता के सामने लाना ही चाहिए। जो नहीं देखते हैं उनको भी बताना चाहिए कि किस प्रकार से भाई साहब ये अपनी बातें किस लेवल तक जाके मनवाती हैं। ऑन कैमरा इनका ये हिसाब किताब था, ऑफ कैमरा तो ये शायद कुछ दूसरे तरीके से करती हूँ कि हैं तो एहसान फरामोश है, तो तुझे मैंने लॉन्च किया है, तेरा चैनल मैंने खुलवाया, तुझे फेस वैल्यू मैंने दी। क्योंकि जब इंटरनेट की लड़ाई दोनों बहनों में हो रही थी तो भी इन्होंने एक बात बोली थी कि लोग भूल जाते हैं कि उनको पहचान किससे मिली, वो बात दूसरी है, फलान ढमाक। इन्होंने अपनी सगी बहन को सुनाया था उस टाइम। तो मम्मी जी को यहाँ पर जो ये अपने जाल में फंसाना चाहती थी, फ़िलहाल मम्मी जी नहीं फंसी, जो कि काबिल तारीफ़ है। और क्योंकि मम्मी जी जानती हैं कि अगर एक बार इसने ये सब नौटंकी ड्रामा करा लिया तो साम दाम दंड भेद अपनाए के इंटरनेट मतलब अपने वीडियोस में ज़रूर दिखाएगी। पर्सनल मतलब पर्सनल नहीं, पर्सनल चीज़ें ये लोग वही रखते हैं जो जनता से छुपाना होता है, बाकी जिससे कंटेंट बनता है, जिससे व्यूज बढ़ रहे हैं, उसको इनको बस दिखाना ही होता है। तो कुल मिला के जिज्जी हमारा हार चुकी हैं। हाँ एक चीज़ और बोल बच्चन जिज्जी ने बोले थे, अब मुझे मम्मियों से काम बिल्कुल भी नहीं कराना है, मैं और हेल्पर मेरे करेंगे। एक बालकनी साफ़ करने के लिए एक दूसरी हेल्पर को भी लगाना पड़ा, वही खाना पानी ख़त्म कहानी। कुल मिला के बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हे जिज्जी, कृपया करके अपनी माता जितने दिन भी उधर हैं, भले तुम उनसे काम थोड़ा मोड़ा करवा लो हैं, लेकिन इस प्रकार के अब कोई टास्क ना दो। हमें पता है कि तुमको आने से पहले उनसे बहुत बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की मुद्राएं करानी है, बहुत अजीब तरह के कंटेंट बनवाने, कुछ अजीब तरह के पॉडकास्ट बनवाने होंगे विवादित हैं, कि लोग कहें ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने, हैं ऐसे कैसे इन्होंने ये क्या पहन लिया है। ऐसा बहुत कोशिश करेंगी। हो सकता है ये मम्मी जी को दोबारा से करें, हो सकता है कि ऑफ कैमरा ये मम्मी को अपनी तरफ अपनी बातों में घुमाने का फिराने का दोबारा से प्रयत्न करें, लेकिन अब मम्मी जी आती हैं इन बातों में या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कुल मिला के अभी के लिए इतना ही। झूठ की दीवानी का ये है असली चेहरा, मतलब अपनी मम्मी के साथ ही ज़बरदस्ती।
अब खुद के ही लोग अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो दर्शकों आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो भैया देरी का है कि है, जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके जाइएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।